नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा कौन सा है, 4 प्रैक्टिस सेट नंबर का मैथ पोर्शन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रम की छूट प्राप्त करके कितने का खरीद लिया, 550 रुपये 80 पैसे का खरीद लिया। तो पहली छूट उसने अगर 10% की दी तो उससे बताना है हमको दूसरी छूट उसने कितने की दी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे। जैसे 720 रुपये था उसका, 10% का मैंने डिस्काउंट दिया, कितना आ गया यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 72 आ गया। मतलब 720 में से 72 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास, 648 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितने बचे मेरे पास, 648 रुपये बच गए। अब कितने बच रहे थे उसके पास, 550.80। तो ये टोटल कितना जाके बचेगा मेरे पास, 97.2। ठीक है, कितना बचा मेरे पास, 97। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 97.2 कितने प्रतिशत से निकालना है, 640 से। इनटू में 100 कर देंगे तो हमको यहाँ के कितना मिल जाएगा, 15% आज का आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षक का औसत आयु कितनी दे रखी है, 15। मतलब 14 तो छात्र हैं और प्लस एक शिक्षक है, तो टोटल कितना हो गया, 15। 15 की औसत कितना दे रखा है, 15। तो टोटल कितनी एज हो गई, 225 एज हो गई। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, मतलब शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत में कितने की कमी हो जाती है, 1 कम हो जाती है। तो कितना रह जाता है, 14 इंटू में 14 कितना होता है, 196। यहाँ से आपका डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 9। और ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गए 29। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गई, 29 ईयर निकल के आ गई। आप इस तरीके के सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अब मान लीजिए एक शिक्षक जा रही है, एक शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है। मतलब अभी जो 14 छात्र थे, 14 का रेशियो कितना था, 15। सभी को 15-15 बराबर भागों में बांटा गया था। अब जब उसके जाने से 1-1 की कमी आ गई, मतलब अब कितना रह गया, 14 का रह गया। तो शिक्षक गई तो अपने साथ कितने का लेके गई, 15 का लेके गई। अब कितने रह गए, 14। तो टोटल कितना हो गया, 29। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ए, बी, सी तथा डी ने 20 रुपये की कीमत पर एक उपहार खरीदा। ए ने 1/2 यहाँ पे दूसरे लिखा होगा, दूसरों के। बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। हमको क्या बताना है, डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। तो ए का क्या कह रहा है, ए ने कितना की, बाकी सबकी, बी प्लस सी प्लस डी का 1/2 अदा की। मतलब बी प्लस सी प्लस डी का कितना निकल के आ गया, हमारा 2a निकल के आ गया। ठीक है, और टोटल कितना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 60 था। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बी सी डी का कितना निकल के आ गया, 2a। तो 2a प्लस a कितना हो गया, 3a। तो 3a की वैल्यू कितनी दे रखी, 60। तो a बराबर कितना निकल के आ गया, हमारा 20 निकल के आ गया। इसी तरीके से b का निकालेंगे। तो b का कैसे निकालेंगे, a प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, 1/3। तो रेशियो में 3 जाएगा। अब यहाँ पे 3b तो b का हो गया, ए सी डी का कितना हो गया, 3b, और एक b खुद, तो कितना हो गया, 4b बराबर 60। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 15। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग c का निकालेंगे। तो c का कितना निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस डी अपॉन 4। तो 4c किसका हो गया, ए बी डी का। a प्लस बी प्लस डी का कितना हो गया, 4c, और एक c खुद, तो कितना हो गया, 5c बराबर 60। तो c बराबर कितना आ गया, 12। अब हम इन सबको टोटल कर देंगे, 12 और 15 27, 27 और 20 47, कितना हो गया, 47 निकल के आ गया। टोटल कितना था हमारा, 60। तो कितना बचा, 13। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको दे रखा है a स्टार बी प्लस बराबर a प्लस बी प्लस a अपॉन बी हो तो 12। ये देखिए आपको यहाँ पे सिविल फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू। तो a की जगह क्या रखना है, 12 रखना है, और b की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। तो रख दीजिए फटाफट।
12 प्लस 4 प्लस 12/4, तो इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, ये कितना हो गया 12 और 4 16 और 3 21, सॉरी 16 और 3 19। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये समझने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई मध्यिका, क्या कह रहा है, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक कोई त्रिभुज है, मैंने मान लिया ए बी सी डी, सी कोई त्रिभुज है, इस पर एक मध्यिका खींची गई है। क्या खींची गई है, एक मध्यिका खींची गई है, मतलब बीच में इसके एक मध्यिका खींची गई है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ डी नाम। उसके आधार पर, उसके आधार की आधी है, मतलब अगर ये 2a है पूरा, तो ये मध्यिका है, तो डिवाइड कैसे करेगी बराबर में, तो ये कितना हो जाएगा a का। तो वह त्रिभुज कैसा होगा, अब हमें बताना है ये त्रिभुज कैसा होगा। आपको पता होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जब दो साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको मैं x हो जाएगा, अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा y। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x प्लस वाई, तो ऊपर वाला एंगल हो गया ये वाला x प्लस वाई, प्लस एक x ये और एक x तो ये हो गया और एक x y ये हो गया, ठीक है, कितना हो गया 180 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ गया 2x प्लस वाई बराबर 180। तो 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 90, तो मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 90 का। तो जो ये वाला एंगल होगा हमारा वो कितने का होगा 90 का, x प्लस वाई वाला, ठीक है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने देने के लिए पर्याप्त है। आपने क्वेश्चंस इस तरीके किए होंगे, ए अगर किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी अगर किसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, तो दोनों का अगर हम निकालें एक साथ काम तो कितने दिन में निकल आएगा। उसी तरीके का सवाल है, 21 और 28 का सिर्फ हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। 21 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए निकाल के 21 और 28 का एलसीएम कितना आएगा, और 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 से जाएगा 4 बार 3 और एक ये 4 3 12 12 7 84, कितना निकल के आ गया हमारा 84। ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो टोटल अगर हम निकालें तो कितना आ गया 7, और थी कितनी क्वांटिटी 84, तो इसको काटेंगे तो कितने आएगा 4 और 2 12 दिन, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा है 1 + 15 + 65 + 175, तो 20 पदों तक हल कीजिए, मतलब इनके जोड़ सॉल्व करने हैं इस तरीके से। अगर मैं देखूं दो पदों का मुझे कितना दिन मिल रहा है, अगर मैं 2 पदों का योग देखूं तो मतलब ये 2 पद का, तो 15 और 1 कितना दे रखा है 16, 16 मुझे मालूम है किसका होता है 2 की पावर 4 का, ठीक है। अगर मैं 3 पद देखूं तो, अगर मैं 3 पदों को देखूं तो कितना आएगा 16 + 65 कितना हो गया 81, 81 किसका होता है 3 की पावर 4 का, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं देखूं 20वें पद को, अगर मैं किसको देखूं 20वें पद को देखूं तो कितना हो जाएगा 20 का, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग, 2 पदों को जोड़ा था योग तो कितना आया था 2 की पावर 4, 3 पदों को जोड़ा तो कितना आई 3 की पावर 4, तो 20 पदों को जोड़ेंगे तो 20 की पावर कितना आएगी 4, तो 20 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 0 0 0 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 31 दे रखा है, ठीक है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, 3 वर्षों के लिए पहले आपको पता होना चाहिए 2 वर्षों का कितना होता है, 2 वर्ष अगर देता है यहाँ पे 2 वर्षों का डिफरेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 वर्षों के लिए। अगर अब बात कर रहे हैं हम 3 वर्षों के लिए,
तो पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस इसमें इसका एक बार और निकाल देते हैं, तो 300 प्लस आर अपॉन 100। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू निकल आएगी। डी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिफरेंस 31 दे रखा है। पी हमें निकालना है, आर हमें 10% निकाल लिए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा मिल जाएगा। इसमें देख लेना आप जो भी हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 रुपये में खरीदी। उनमें से पहली साइकिल 10% पे और दूसरी साइकिल पर 20% का लाभ प्राप्त किया है। मतलब उसने 2 साइकिलें कितने की खरीदी, 1600 रुपये की खरीदी हैं, जिस पे उसने 10% का लाभ और 20% का लाभ प्राप्त किया है बेचने पर। ठीक है, पहली को उसने 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर। तो यदि मैं एक को x मान लूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1600 माइनस एक्स। तो अगर मैंने इसको 10% के लाभ पर बेची है तो कितना आ जाएगा, x अपॉन 100 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 100। ठीक है, एक तो वैल्यू ये निकल के आ गई और दूसरी क्या कह रहा है फिर, यदि वो 20% लाभ पे और दूसरी को 10% लाभ पे बेचता तो कितना आता। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, x को कितना मान लेंगे, x को मैंने माना था पहले वाले को 10, अब दूसरे वाले को कितना मानना है 20। तो 20/100 प्लस कितना होगा 1600 माइनस एक्स इंटू में 10 अपॉन 100। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो x अपॉन 5 कितना आएगा, इसको लिख लेते हैं साफ साफ, x अपॉन 5। ठीक है, आगे क्या आएगा हमारा प्लस 1600 माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस लगाए, इसको संख्या को माइनस करनी है, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 5 दे रखा है हमको। तो माइनस कितना होगा x अपॉन 10 प्लस 1600 माइनस x अपॉन 5, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है हमको 5 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 775 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 1600 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 825। अब हमसे पूछा है इन साइकिलों का अंतर क्या होगा, तो अंतर हम दोनों को इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितने का निकल के आएगा 50 का अंतर निकल के आएगा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी लेंदी हो रहा है तो टाइम में भी वीडियो बनाना है हमको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यदि 2 घनों का आयतन कितना दे रखा है 27/64, तो मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, V1 और V2 कितना होता है आयतन A³ और A³। तो कितना दे रखा है ये हमें 27/64 और हो किसका गया, ये क्यूब किसका होता है 3 का और ये किसका होता है 4 का। हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 6 से 6 कट जाएगा, a बराबर मेरा कितना निकल के आया 3 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9/16। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक दे रहा है दूध और पानी में के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, मतलब कोई मिल्क है और वाटर है, उसमें 10% क्या है 40 का 10% कितना है 4 और 36। फिर क्या कह रहा है नए मिश्रण में 20% पानी है, तो 40 का 20% कितना हो गया 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 32। तो पानी है, मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताइए। क्वांटिटी कितनी रखनी है हमको सेम रखनी है। ठीक है, तो मिल्क को तो मिलाया नहीं गया, इसमें क्या मिलाया गया है पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग बराबर, इनके रेशियो अगर मैं निकालूं तो कितना निकल के आ गया 9:1 और इसका कितना निकल के आ गया 1:4। ठीक है, तो मुझे क्या करना होंगे इनके रेशियो को बराबर करने होंगे, क्योंकि इसमें मिलाया क्या गया है पानी पानी मिलाया गया, तो पानी का रेशियो तो चेंज होगा लेकिन मिल्क का रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसके रेशियो को मुझे क्या करना पड़ेगा बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा 36:4 और ये कितना निकल के आ जाएगा 36:4।
9। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वाटर का कितना निकल के आ गया डिफरेंस, 5 का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, 5 लीटर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी परीक्षा देने वालों ने 640 कितने हैं लड़के, मतलब 640 लड़के हैं बॉयज़ हैं, और 360 क्या दे रखी हैं हमें, गर्ल्स दे रखी हैं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80%, मतलब इसका 60%, इसका 60% निकालूंगा तो जीरो करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6 चौक 24 की 2 और 6 चिंग 36 और 2 38। तो इतने लड़के पास हुए हैं और लड़कियां कितनी पास होती हैं इनको भी निकाल लेते हैं, कितना है 80%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 100 से जीरो जीरो, तो 8 चिंग 48 की 4 और 24 88। ठीक है, तो टोटल कितना पास हो गए, 384 प्लस 288, 12 का 1 16 और 1 17, 3 और 2 5 और 1 672 लोग पास हो गए। ठीक है, अब हमसे पूछ के रहा है फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो फेल होने वालों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल कितने थे 640 और 360, ठीक है कितने थे 1000। तो 1000 में से इतने पास हो गए, इनका डिफरेंस कितना निकल के आ गया हमारा, इनका डिफरेंस कितना निकल के आ गया हमारा, निकाल लीजिए। 1000 है तो 28 अपॉन 8 जोड़ेंगे तो 80 20 से ही 28 ही निकल के आएगा। किस में निकालना है हमको, 1000 से निकालना है। ये कितना निकल के आएगा डिफरेंस, शायद तो 12 की 1 7, एक 1000 में हम लोग कितना माइनस करना है, 672 माइनस करना है। तो कितना बचेगा 8 2 3, कितना बचेगा हमारा 328 बचेगा। 328 कितना 1000 से, तो डिवाइडेड इंटू 100, जीरो से जीरो जीरो जीरो, कितना बचेगा 32.8 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 500 रुपये की एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। मतलब क्या कर रहा है, साधारण ब्याज लगा रहा है, 500 रुपये में निवेश कर रहा है 12% से। ठीक है, दूसरे में कह रहा है एक अन्य धनराशि जो कि हमें दी नहीं है, अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्षों तक दोनों धनराशियाँ प्राप्त होती हैं तो उनकी कुल ब्याज कितनी प्राप्त होती है, 440। तो आपको पता होगा SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T, बस वही रखना है, पहले वाले में रख दीजिए। तो 500 इंटू में 12 इंटू में कितना दे रखा है 4 वर्ष अपॉन 100 प्लस एक्स धनराशि मान लेता हूँ मैं, 10 इंटू में 4 अपॉन 100 बराबर में कितना दे रखा है हमको 440 दे रखा है। तो यहाँ पे 0 से 0 काट लीजिए, दोनों 0 कट जाएंगे, कितने आएगा यहाँ पे 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240 प्लस 40x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 110 है, तो एक 0 तो इधर बढ़ जाएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4800, तो इधर जाएगा ये कितना आएगा 2400 डिवाइडेड बाई 4, तो x बराबर कितना आ गई हमारी 600। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि 3 संख्याएं हैं, मैंने मान ली A B और C। पहली संख्या दूसरी से तो दोगुनी है और तीसरे से आधी है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी से कैसी है, मैंने इसको मान लिया 2, तो ये इसकी दोगुनी कितनी हो गई 4। लेकिन ये क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से आधी है, तो ये कितना होगा 8, 8 का आधा कितना हुआ 4। यदि तीनों संख्याओं का ये देखिए औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 56। अगर मैं मान लूँ तीनों संख्याओं का मुझे वो निकालना होता, कुल योग कितना निकल के आता, 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 6 तिया 18 की 1, 15 और 1 16, 168 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस करते हैं तो कितना आएगा 6 और 14, 14 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 168, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 2, 12 निकल के आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, पहली संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या मेरी कितनी थी 4, तो 12 चौक 48, और तीसरी संख्या कितनी थी 8, तो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, ठीक है। तो 96 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा 48। तो ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है देख लेते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत
आयु कितनी है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। मतलब अभी इसको शॉर्ट वाले तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला शिक्षक वाला कराया था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, 24, एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। मतलब 24 साल, 24 जिसकी आयु है वो एक व्यक्ति जाता है और दूसरा आता है, जिसमें औसत की कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 की और वृद्धि हो जाती है। तो 8 लोग थे पहले, जितना भी स्कोर रहा होगा, अब कितना कितना सब में बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने में बढ़ेगा, 16 में बढ़ेगा। ठीक है, 24 तो ये अपने साथ लेके आया, 24 तो जो अपने साथ लेके आया, प्लस 2 सब में और लेके आया, तो 9 दूनी 18। ठीक है, कितना लेके आया ये अपने साथ, देखिए इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप आसाम से कर पाएंगे। चौबीस और 16 कितना हुआ, 0 की 1, 3 और 1 4, तो 40। नए व्यक्ति की आयु कितनी निकल के आ गई हमारी, 40 वर्ष। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, 24 तो वो अपने साथ लेके आया और 2 किस में बढ़ा दिए, 8 व्यक्तियों में बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ा दिया, 16 और 24 खुद का था, वो लेके गया था जो, तो कितना आया हमारा 40। इसी तरीके से इनको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% बढ़ोतरी की जाए और चौड़ाई में, यहाँ पे क्या होगा, चौड़ाई लिख गया है, 20% घट जाए तो आयत में क्षेत्रफल में कितनी की कमी हो जाएगी। 25% बढ़ाया जाए, 20% घटाया जाए, तो आपको सभी को पता होगा ये कितना आएगा, 500/100। तो 0 से 0 0, यहाँ कितना बचेगा, 5 - 5 कितना आ गया, 0। तो मतलब ना तो कोई वृद्धि होगी और ना ही कोई घटाई जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, हमें 30 दे रखा है। तो 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30, 270। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 25, तो ये कितना हो गया, 125। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 35, तो 3 संख्याओं का कितना हो गया, 105। टोटल करेंगे 220। तो छठी संख्या क्या होगी हमारी, 50। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 270 और ये कितना आया, 220। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A का भाग B से 2 गुना हो और B का भाग C से 4 गुना हो, मतलब A B C 3 लोग हैं, A का भाग B से कैसा हो, 2 गुना हो। मैंने इसको 2 माना, तो ये 2 गुना कितना हो गया, 4। और क्या कह रहा है, C का 4 गुना हो, मतलब जो ये संख्या है A की, वो कैसी है, C के 4 गुना है, मतलब ये कहीं 1 होगा। ठीक है, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात बताना है। तो इनका क्या बताना है हमको, कहीं गड़बड़ हो रहा है। A का भाग B से 2 गुना है, ठीक है, B का भाग C से 4 गुना है, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए A B C क्या कहा था इसने, A का भाग B से कितना है, 2 गुना, और B का भाग C से कितना है, 4 गुना। तो अगर मैंने इसको 1 माना, इसका 4 गुना कितना हो गया, 8, 4, अब इसका ये 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब सही है, यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आएगा, 8, 4, 1 का रेशियो निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या आएगा, सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, m/n 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था सिर्फ वैल्यू रखनी पड़ती है। m की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे, और n की जगह 2 को रखेंगे। तो रख दीजिए m की जगह 3 को और n की जगह 2 को। कितना आगे आएगा, हम अनुपात देख लेते हैं, 4, 3 - m × 2, तो 12 + 10, 12 - 10 कितना आ गया, 22/2, मतलब 11, सही है 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। मतलब 10% की छूट देने के बावजूद भी वो क्या करता है, 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। यदि अंकित मूल्य कितना है, 800, 800 में 10% का बट्टा देंगे तो कितना बचेगा, 80 घटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो 80 घटाए कितना बचा, 720। 720 हमारा जो किसके बराबर है, 120% के, क्योंकि 20% का प्रॉफिट ले रहा है, 100% तो उसकी वैल्यू हो गई और 20% प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 120। हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो इंटू में 100 कर देंगे, 0 से 0, 72
कितने बार जाएगा, 6 बार, तो प्राइस कितना निकल के आ गया हमारा 600। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1000 है। एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक छूट देता है और 810 रुपये का उसको खरीद लेता है, जिसमें एक कितने की है, 10%, मतलब 1000 की थी, उसने 10% की छूट पर खरीद लिया, मतलब 100 की छूट पर खरीद लिया 900 रुपये का, और दूसरी क्रमिक छूट देने के बाद उसको कितने का पड़ा, 810 रुपये का। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस निकल के आया, 90 का। कितने का डिफरेंस निकल के आया, 90 का, किससे, 900 से। तो 0 से 0 कट जाएंगी और 9 से ये कट जाएगा, कितने परसेंट की छूट दी उसने, और दूसरी वाली 10% की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटों में पहुंचती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। अगर मैं उसकी चाल मान लूँ, प्रारंभ चाल कितनी थी, 11, तो उसकी बाद वाली चाल कितनी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। अब वो 7 की चाल से चल रही है और कितने घंटे में पहुंच रही है, 22 घंटे में, तो टोटल उसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये क्या हो गई, स्पीड, और ये क्या हो गई हमारी टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, इनका इंटू करेंगे तो 154 हमारा किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले, तो अपनी स्वयं की चाल से चलती तो कितना समय लेती वो, 154 का क्या करता मैं 11 से भाग कर देता तो निकल के आ जाते हमारे 14 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों का गलत हो सकता था सवाल, आप लोग 14 घंटे मार के टिक मार के बढ़ जाते, लेकिन उसके आगे सवाल को देख लीजिए क्या पूछ रहा है, तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय की बचत हो जाएगी, तो वो बचत पूछ रहा है, मतलब पहले उसको 22 घंटे लग रहे थे और उसमें कितने घंटे लग रहे हैं, 14, तो बचत कितने की हो जाएगी, उसको 8 घंटे की बचत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितना कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अगर मैं तीनों का टोटल वर्क निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 60, ये 3, ये 6 और ये 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ये कितना का निकल के आया, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने का निकल के आया हमारा, 6 और 3 9, 5 11। ठीक है, 11 कितने निकल के आ गए, 11 का 11/2 मतलब 6.5 आ गया, वो सॉरी 5.5। टोटल कितना है 60 का, तीनों एक साथ काम करने हैं तो 0 इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब जब आप काट लेंगे तो कितना आएगा, 8 सही 4/7। इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे 2 का क्या करना होता है, इसको डबल कर दो, जितना भी काम है डबल कर दो 120, और ये कितना है 11, 11 से जब यहाँ से काट लेते तो कितना आ जाता, सीधा सीधा आंसर आ जाता हमारा, ये कितना होगा 12 चौक, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 9 और 4 13। देख लीजिए कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को कितने सेकंडों में पार कर रही है, 10 सेकंड और 60 सेकंड में। ठीक है, देख लेते हैं पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब आपको पता होगा स्पीड कैसी होंगी, दोनों में सेम होंगी, तो पहले वाले की क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड प्लस 800 जो उसकी पुल की है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, 100 सेकंड में। दूसरे वाले में x प्लस उसकी स्पीड और जो पुल की स्पीड है वो कितना डिस्टेंस है, कितनी देर में कवर कर रही है, 60 सेकंड में। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आएगा 6x प्लस 8 4800 बराबर ये कितना आएगा 10x प्लस 4000। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो 4x और ये कितना आएगा 800, तो x बराबर कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कितना होगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ पे पुट करना है सिंपल सा, 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 6/9 माइनस 4, तो 12/5। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।